Hello everyone. Today we will discuss about TTV. TTV yani time, tense and voice. So let's start the topic. TTV means time, tense and voice. First of all we will discuss about time. आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीटीवी इन हिंदी। पहले हम ये देखेंगे कि हिंदी जो सेंटेंस है उसमें हम टाइम की पहचान कैसे करेंगे। सो टाइम जो है, टू आइडेंटिफाई टाइम ऑफ हिंदी सेंटेंस वी टारगेट द एंडिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस। यानी कि हिंदी सेंटेंस में अगर हमें जानना है कि टाइम क्या है तो हम उसके एंडिंग लेटर को देखेंगे। जैसे टाइम हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये टाइम है होता है हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर हमें प्रेजेंट की पहचान करनी है तो हिंदी सेंटेंस में उसके लास्ट में है, हो, हूँ ऐसे वाले हमें दिखेंगे। पास्ट में था, थे, थी और ए ई। एंड अगर हम फ्यूचर की बात करें तो गा, गे, गी। जैसे लेट्स टेक द एग्जाम्पल, रीना पढ़ रही है। सो यहाँ पे लास्ट जो एंडिंग लेटर आ रहा है वो है पे ख़त्म हो रहा है, तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट टेंस है। रीना पढ़ रही थी। सो यहाँ पे लास्ट जो लेटर एंडिंग लेटर है वो है थी, तो थी के दिखाते हैं कि कहाँ का है, पास्ट का है। वैसे ही रीना पढ़ेगी तो यहाँ पे गी आ रहा है, तो गी पे ये दिखाता है कि ये फ्यूचर टेंस का है। तो ऐसे हम हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो एंडिंग लेटर है उससे हम जान सकते हैं कि इसका टाइम क्या होगा। सो टाइम के बाद जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो है टेंस। ये हमने जाना कि इसका टाइम हमें कैसे पता करना है। अब हम बात करते हैं टेंस की। टू आइडेंटिफाई टेंस ऑफ हिंदी सेंटेंस वी टारगेट मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। यानी कि हम टेंस जानने के लिए क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होगी हम उसको टारगेट करेंगे। मेन वर्ब यानी जो उस पर मुख्य क्रिया जो हो रही होगी। जैसे टाइम था हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वैसे जो हमारा टेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूस और इंडेफिनिट। तो ये चार टाइप के हमारे टेंस होते हैं। सबसे पहले बेसिकली हम वैसे नॉर्मली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट टेंस, फिर कंटिन्यूस। लेकिन हम अगर पहले हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट यानी कि कंप्लीशन ऑफ वर्क। परफेक्ट का मतलब है कि वो काम पूरी तरह से हो चुका है। तो इस तरह अगर ये टेंस पहचानने के लिए हमें कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट का मतलब होता है कि काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे में लास्ट में चुका, चुके, चुकी, लिया, दिया, किया, ऐसे वाले लास्ट में ये आएंगे। तो जैसे हैं, हो, हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। था, थे, थी, पास्ट परफेक्ट। चुका है, अगर चुका है आया या चुका हो, चुका हूँ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर चुका था, चुके थे, चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। अगर लिया था, दिया था, ये सब होंगे ये पास्ट परफेक्ट होंगे। अगर लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट होंगे। तो परफेक्ट टेंस ये दिखाता है कि कोई भी काम जो है वो पूरा हो चुका है। जैसे रीना पढ़ चुकी है, यहाँ पे अब है आया है जो प्रेजेंट दिखाता है। ये तो टाइम दिखाया उसने, चुकी है। अब चुकी है आया तो यहाँ पे टेंस कौन सा दिखा रहा है, परफेक्ट। है जो है वो प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है। चुकी है अगर पूरा हम देखें तो ये परफेक्ट, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। रीना पढ़ चुकी थी, तो यहाँ पे पढ़ चुकी थी आया है, काम पूरा हो चुका है लेकिन कहाँ, पास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट। वैसे ही रीना 2 घंटे बाद पढ़ चुकी होगी, तो चुकी होगी आया है यानी कि फ्यूचर का है। और टाइम ये होगी से पता चल रहा है ये फ्यूचर है, और चुकी होगी तो यानी काम पूरा हो चुका होगा उस टाइम। तो यहाँ पे ये फ्यूचर परफेक्ट का आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस की। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है किसी कार्य का जारी रहना, यानी जो काम है वो अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे परफेक्ट में काम जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन कंटिन्यूस में क्या है कि काम अभी भी चल रहा है, कार्य का जारी होना दिखाता है। इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा, रहे, रहे ऐसे शब्द आते हैं। जैसे अगर हम बात करें वो खा रहा है या रहे हो, रहे हूँ होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। अगर रहा था, रहा थे, रही थी होगी तो वो पास्ट कंटिन्यूस होगा। अगर रहेगा, रहेगी तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। जैसे एग्जाम्पल, रीना पढ़ रही है, मतलब जो काम है वो अभी चल रहा है, और जब कोई काम चल रहा होता है वो कंटिन्यूस टेंस का होता है। और रही
है जो दिखाता है वो टाइम दिखा रहा है कि प्रेजेंट में और रही है यानी कि काम पूरा नहीं हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और रीना पढ़ रही थी, यहाँ पे जो थी है वो पास्ट को दिखा रहा है और रही थी यानी कंटिन्यूअस को, यानी कि काम जो है पास्ट में कंटिन्यूअस था, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया ये। रीना 2 घंटे बाद पढ़ रही होगी, होगी फ्यूचर दिखा रहा है, रही होगी कंटिन्यूअस दिखा रहा है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो अब हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने पहले परफेक्ट पढ़ा, फिर कंटिन्यूअस पढ़ा, अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। सो इट शोज कंप्लीशन एज वेल एज कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, यानी कि ये किसी काम के पूरे होने को भी दिखाता है और जो हो रहा है उसको भी दिखाता है। जैसे रहा, रहे, रही, ये हमारा कंटिन्यूअस को दिखाता है। फिर यहाँ पे टाइम रेंज आ जाता है, तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रीना 2 घंटे से पढ़ रही है। रीना 2 घंटे उसने पढ़ लिए है और फिर वो और पढ़ लिए, यानी 2 घंटे उसने पढ़ लिए हैं, यानी ये पूरा हो चुका है काम, तो ये परफेक्ट हो गया। और अभी भी पढ़ रही है यानी ये कंटिन्यूअस हो गया, तो दोनों का जो मिलके बना वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बना। तो ये रीना 2 घंटे से पढ़ रही है, अब यहाँ पे रही है तो है ये कंटिन्यूअस है, और 2 घंटे से पढ़ ले यानी 2 घंटे उसने पढ़ लिए हैं, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। और लास्ट में है आया है, तो ये प्रेजेंट को दिखाता है, तो ये कौन सा वो टेंस बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि और यहाँ पे ये ध्यान देना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम रेंज आता ही है। और रीना 2 घंटे से पढ़ रही थी, यानी 2 घंटे उसने पढ़ लिए थे, फिर भी वो पढ़ रही थी, तो टाइम रेंज आ गया। तो यहाँ पे जो 2 घंटे से है, पढ़ रही थी, यहाँ पे थी, तो ये थी के दिखाता है कि ये पास्ट में है, और 2 घंटे वो पढ़ चुकी है यानी परफेक्ट हो, काम पूरा हो चुका है, और अभी भी पढ़ रही है यानी कि कंटिन्यूअस। तो ये थी आया है, तो यहाँ पे पास्ट दिखाता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे रीना 2 घंटे से पढ़ रही होगी, तो यहाँ पे होगी यानी फ्यूचर दिखा रहा है, 2 घंटे उसने पढ़ लिए हैं परफेक्ट, और अभी भी पढ़ रही मतलब वो पढ़ रही होगी, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारे पास से सेंटेंस बना। एंड लास्ट जो बचा हमारा इंडेफिनिट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।